हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है। किस में करा, यानी कि घरों में, ठीक है ना, यानी कि आवासीय में। और आवासीय में दोस्तों यानी कि विद्युत का जो सप्लाई होता है मेनली रूप से यानी कि AC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, AC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि AC, तो AC का प्रयोग करते हैं। बी में कह रहा है DC का प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों का प्रयोग भी नहीं करते, ओनली फॉर AC का प्रयोग करते हैं, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है, यानी कि 3 फेज के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो यानी कि जो वोल्टेज रखता है यानी कि 400 से लेकर के यानी कि 440 वोल्ट रखा जाता है। ए में कह रहा है यानी कि 100 से 140, तो ये तो बहुत कम है भाई। 200 से यानी कि 220 और 200, ठीक है, इस रेंज में यानी कि घर में यानी कि आता है सप्लाई, ठीक है, यानी कि 240 तक आता है। अब तो ये स्टैंडर्ड हो गया 230 और यानी कि 240 के बीच यानी कि घर में आता है, ठीक है ना। लेकिन यानी कि 3 फेज की बात कर रहा है, तो 3 फेज में जो सप्लाई होता है वो मेनली रूप से यानी कि 400 प्लस वोल्ट होता है, वो भी 440 वोल्ट के एवरेज में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज वाला पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया, सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, यानी कि सिंगल फेज का कहा रहा है, यानी कि सिंगल फेज का। और सिंगल फेज को जो जोड़ते हैं यानी कि 230 वोल्ट ऑप्शन में है तो ये मारेंगे ना, अगर 220 वोल्ट है तो ये मारेंगे, अगर ये नहीं है तो 240 वोल्ट तो रहना ही है। तीनों में से कोई एक रहेगा, एक को मार देंगे। अगर तीनों है तो क्या करना, 200 यानी कि 30 वोल्ट को वहाँ पे टिक कीजिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन तीनों संभवतः यानी कि कोई भी एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कहा यानी कि 220 वोल्ट, तो राइट आंसर की बात किया जाए सिंगल फेज का, तो सिंगल फेज का यानी कि 220 वोल्ट पे यानी कि जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि 320 वोल्ट, तो इसको तो यानी कि कोई मान्य वोल्टेज है नहीं, 440 वोल्ट ये 3 फेज का वोल्टेज होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है, यानी कि सबसे सस्ता। और सबसे सस्ता वाला हमको बताना है, यानी कि सस्ता वाला, ठीक है, यानी कि सस्ता वाला। और सबसे सस्ता की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि सबसे सस्ता जो होता है यानी कि 3D सिस्टम होता है। क्या होता है, यानी कि 3D सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3D सिस्टम। ए में कहा है यानी कि 3D सिस्टम, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा यानी कि इसकी अपेक्षा यानी कि महंगा होता है, तो यानी कि सस्ता वाला हमको चुनना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी वायरिंग के प्रकार को जांचने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, टिकाऊपन, तो टिकाऊपन तो एकदम होना चाहिए भाई, जब पैसा लग रहा है तो कुछ टिकाऊपन भी होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा भी होना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं है कि यानी कि जैसे यानी कि वायरिंग की और यानी कि वो जल गया या किसी व्यक्ति को झटका लग गया, तो सबसे सुरक्षा होना चाहिए। मूल्य पे भी यानी कि बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं मेरे पास यानी कि 5 रुपया है और यानी कि वायरिंग अगर करते समय अगर मन हुआ तो यानी कि एक्स्ट्रा कुछ 5 से ज़्यादा लग गया तो मेरे पास तो होगा नहीं, तो उस टाइम यानी कि सब बातों पे यानी कि ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सभी सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में से किन बात पर यानी कि ध्यान देना चाहिए, यानी कि बात यानी कि किन बातों पर यानी कि ध्यान देना चाहिए, यानी कि किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एसेसिबिलिटी, ठीक है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, एसेसिबिलिटी कह रहा है। बी में कह रहा है दिखावट कह रहा है। सी में कह रहा है यानी कि मूल्य कह रहा है। और डी में कह रहा है ये सभी सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि वायरिंग अगर कर रहे हैं तो यानी कि सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसके बाद दिखावट क्या है, मूल्य क्या है, सभी बातों पे यानी कि डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद ही यानी कि वायरिंग का चुनाव करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक चलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा वायरिंग है जो चलता है। तो क्लीट वायरिंग तो बहुत कम के लिए यानी कि अस्थायी वायरिंग है, इसको पूर्णतः यानी कि फिर जैसे किए और फिर इसको हटाकर फिर से यानी कि कर सकते हैं। अस्थायी वायरिंग है, यानी कि दीवार पे इसको यानी कि क्लीट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। और बी में कह रहा है कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ठीक है। देखिए इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा चलेगा ही कैसिंग कैपिंग वायरिंग, है ना, क्योंकि इसमें तो यानी कि कंसील कंडक्ट वायरिंग रहता तो उसको भी टिक करते। कैसिंग कैपिंग वायरिंग है तो यानी कि इसको भी टिक करेंगे, है ना, यानी कि अधिक समय तक चलेगा। यानी कि क्लीट वायरिंग की अपेक्षा ये क्या होगा, यानी कि ज़्यादा समय तक चलेगा, जो कि बी में दिया है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सी सस्ती वायरिंग है। सेम ही क्वेश्चन है, तो यानी कि कैसिंग कैपिंग वायरिंग हो जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है। चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है, यानी कि दक्षता यानी कि इफेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि दक्षता। और सबसे ज़्यादा दक्षता जो होता है दोस्तों यानी कि
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो होगा केसिंग कैपिंग का होगा दक्षता। किसका होगा दोस्तों, यानी कि केसिंग कैपिंग का होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है क्लीट वायरिंग, इसका दक्षता यानी कि इसके अपेक्षा यानी कि कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सुंदर वायरिंग है, यानी कि सुंदर वायरिंग के बारे में हमको पहचान करना है। ए में कह रहा है यानी कि क्लीट वायरिंग, तो क्लीट वायरिंग जो है यानी कि केसिंग कैपिंग वायरिंग की अपेक्षा यानी कि उतना सुंदर नहीं है, लेकिन केसिंग कैपिंग वायरिंग जो है यानी कि सुंदर है क्लीट वायरिंग की अपेक्षा। तो यानी कि ये जो है यानी कि सुंदर है किसकी अपेक्षा, यानी कि क्लीट वायरिंग की अपेक्षा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि केसिंग कैपिंग वायरिंग जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से किस वायरिंग में यानी कि टिक की लकड़ी की पट्टिया का प्रयोग की जाती है, यानी कि टिक की, है ना। और टिक की लकड़िया का पट्टी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये यानी कि मेनली रूप से यानी कि केसिंग कैपिंग वायरिंग में करते हैं, ठीक है। यानी कि लकड़ी का यानी कि टिक जो होता है उसका यानी कि प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैसिंग, उसके बाद जो है यानी कि कैपिंग वायरिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग में यानी कि टिक की लकड़ी वाला पट्टी का प्रयोग नहीं करते, ओनली फॉर कैसिंग कैपिंग में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सही है, ठीक है ना, यानी कि टी कनेक्शन वाले विधि के बारे में बताना है। और ये जो सही होता है दोस्तों, ए में कह रहा है कि इसके कम पावर खर्च होता है, बी में कह रहा है ये देखने में सुंदर लगता है, सी में कह रहा है इसमें यानी कि तार कम खर्च होता है। जो टी कनेक्शन मेनली रूप से यानी कि तार कम खर्च होता है, जो राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी सही कह रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्न में से सर्वोत्तम यानी कि सुचालक पदार्थ, यानी कि सबसे यानी कि सुचालक पदार्थ कौन सा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ए में कहा यानी कि चीनी मिट्टी तो सुचालक पदार्थ है, रेजिन भी सुचालक पदार्थ है, ग्रेफाइट भी, यानी कि तो देखिए यानी कि सबसे सुचालक पदार्थ की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट जो है यानी कि सुचालक पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके तार की के डैश पर निर्भर करता है। और ये जो यानी कि निर्भर करता है दोस्तों यानी कि क्षमता की अगर बात किया जाए विधारा क्षमता, और ये जो डिपेंड करता है, ठीक है, मेनली रूप से डिपेंड करता है ये आपको यानी कि क्षेत्रफल पर, यानी कि प्रच्छेदीय जो क्षेत्रफल होता है वो यानी कि उस पर यानी कि डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, यानी कि क्षेत्रफल पे यानी कि डिपेंड करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा लंबाई, तो लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं चौड़ाई पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर डिपेंड करता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है 7/25 केबिल का अर्थ क्या है। क्या पूछ रहा है, यानी कि 7/25। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 7 यानी कि 36। देखिए यानी कि ऊपर में जो दिया है यानी कि 7, तो इसका मतलब सर यानी कि 25 SWG, ठीक है, 25 SWG का यानी कि 7 वायर, कितना वायर, यानी कि 7 वायर, सिंपल सी बात है। और इसमें भी यानी कि 36 SWG का यानी कि 36 SWG का यानी कि 7 वायर, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, यानी कि ऊपर वाला जो होगा यानी कि वायर होगा, और नीचा वाला जो होगा यानी कि गेज का संख्या होगा, यानी कि 25 नंबर, 24 नंबर, 36 नंबर तक होता है, 0 से लेकर के 36 गेज। तो उसमें यानी कि जो नीचे वाला होगा वो गेज नंबर होगा, ऊपर वाला जो होगा यानी कि वायर जो होगा जितना यानी कि वायर है उसमें यानी कि जितना छोटा छोटा यानी कि कोर होता है ना, कोर से मिलके ही ना वायर बनता है, यानी कि 2 या 3 या 5 या जितना हो, ठीक है ना, तो वो होता है। लेकिन यानी कि इसमें जो आंसर की अगर बात किया जाए तो 25 SW का 7 तार जो दिया है ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया इनमें से कौन चालक है, यानी कि चालक के बारे में बताना है। ए में कह रहा है बेकेलेट तो अचालक पदार्थ है, क्या है, यानी कि अचालक है। उसके बाद यानी कि लकड़ी भी अचालक है, रबड़ भी अचालक है। लेकिन लोहा जो दिया है दोस्तों ये चालक पदार्थ है। लोहा कौन सा पदार्थ है, यानी कि चालक पदार्थ है। इससे होकर विद्युत प्रवाहित होगा, भले ही प्रतिरोध जितना भी हो लेकिन विद्युत प्रवाहित इससे होगा। चालक की बात कर रहा है तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रिड के बीच सहन कर सकता है, यानी कि मध्यम के लिए कह रहा है। और मध्यम में दोस्तों यानी कि सहन जो करेगा ये मेनली रूप से सहन करता है आपको यानी कि 650 वोल्ट, ठीक है, 600 से लेकर के 650 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है 650 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में यानी कि अर्थिंग पिन को यानी कि मोटा करते हैं, यानी कि अर्थिंग पिन को मोटा करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, अधिक क्षरण वाला यानी कि लीकेज करंट जो है यानी कि वहन कर सके पृथ्वी में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। बी में दिया अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है सामान्यतः किस स्विच द्वारा तीन फेज लाइन में परिपथ को ऑफ या ऑन किया जाता है, यानी कि 3 फेज में कह रहा है। और 3 फेज में दोस्तों यानी कि लाइन में जो ऑन या ऑफ किया जाता है ये किया जाता है यानी कि
TPIC के द्वारा, TPIC के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है? TPIC। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग होता है, यानी कि लघु परिपथ वियोजक का। और लघु परिपथ वियोजक का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये प्रयोग होता है भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।